हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद दोस्तों एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए मैं आ गया हूं और काफ़ी दिन हो जाते हैं वीडियो डाले हुए। इस चीज़ का मुझे खेद है। मैं चाहता हूं आना, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है किसी चीज़ में जो कि आदमी नहीं मिल पाता। तो जिन भाइयों के कमेंट्स थे कि भाई वीडियो बहुत दिनों से आप डाल नहीं रहे, कभी दिखाई नहीं दे रहे, तो उनकी फ़िक्र के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट किए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज जो बात करने जा रहा हूँ आपसे वो कुछ नए भाइयों के लिए, क्योंकि रेगुलर बहुत सारे बंदे इसमें नए जो आ रहे हैं। उनका एक क्वेश्चन जो है, कॉमन क्वेश्चन एक ये भी था कि सवारियों से हमको पेमेंट जो है, राइडर से पेमेंट हमको कैसे मिलती है, क्या सवारी हमें पेमेंट देती है, क्या कंपनी हमें पैसा देती है, जो हम ट्रिप करेंगे उसका पैसा हमको एक्चुअली देगा कौन। तो ये सवाल एक डाउट जो है माइंड में हमेशा से रहा है लोगों के, जो कि अभी नए आए हैं दोस्तों। तो बेसिकली होता क्या था दोस्तों, हमारे टाइम पे तो ये था कि भाई हमको तो गलतियां करनी पड़ती थी, क्योंकि ना यूट्यूब चैनल्स थे ना कुछ थे, और जिससे कि आपको मदद मिल सके, किसी किस्म की भी कोई डाउट क्लियर हो सके और गलती करने से बच सके। लेकिन फ़िलहाल एक एडवांटेज आज के भाइयों के लिए जो न्यू आ रहे हैं, वो तमाम भाइयों की वीडियोस, किसी की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि उनको जानकारी मिलती है, गलती करने से बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेमेंट के बारे में उनका एक डाउट था कि पेमेंट कैसे होती है, कौन पैसा देता है, कंपनी पैसा देती है कि सवारी पैसा देती है, ओला उबर इन कंपनीज़ में। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नए भाई हैं उनके लिए बेसिकली ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप इसके अंदर ट्रिप करते हो, कोई राइड करते हो, ओला उबर इन कंपनीज़ में जब आप राइड करते हो, तो दोस्तों इसमें 3 तरीके से आपको पैसा जो है कंपनी से मिलता है, उस राइड का पैसा। तो 3 तरीकों में से एक तरीका है कि बाय कैश, बिल्कुल एकदम मतलब एकदम कैश पेमेंट। आपने राइडर को छोड़ा, राइडर को छोड़ने के बाद आपको एक बिल दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, वो पैसा आपने उससे कलेक्ट करना है, जितना दिखाया है उतना ही कलेक्ट करना है। उसके ऊपर पार्टी आपको टिप देती है, वो उसकी मर्जी है, नहीं तो जितना पैसा दिखाया है उतना आपको कलेक्ट करना है दोस्तों। तो एक तरीका तो ये हो गया, कैश ले लिया आपने। दूसरा तरीका ये है, पार्टी कहती है कि भाई कैश नहीं है मेरे पास, क्या मैं आपको यूपीआई कर दूं, यानी कि पेटीएम, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, कोई भी ऐप। तो कोई बात नहीं, वो बात वहीं आती है कि कैश दे दिया या यूपीआई दे दिया, लेकिन दूसरा तरीका है वो यूपीआई का है, जिसके लिए आप अपना स्कैनर दिखाओगे या अपना नंबर बताओगे जो आपके बैंक से कनेक्टेड है, वो पैसा जो है आपके बैंक में चला जाएगा। और आपके लिए तो बात वही हो गई कि कैश ले लिया ये या यूपीआई ले लिया सवारी से। तो 2 तरीकों से, आजकल कैश कम कैरी करते हैं लोग, तो यूपीआई से आप सीधे बैंक में अपना पैसा ले सकते हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि जो राइडर है, जो सवारी है, वो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपना कोई भी यूपीआई अकाउंट, पेटीएम वगैरह, फ़ोन पे, वो पहले से ही अपने उबर या ओला अकाउंट में जोड़ के रखती है। जिससे कि होता क्या है, जब आप राइड कंप्लीट करते हो तो आपको पेड ऑनलाइन दिखाई देता है कि भाई ये तो राइड जो है पहले से ही पेड है। उबर में आप राइड करोगे तो वहाँ पर जो है एक लाल रंग की पट्टी आएगी जब राइड कंप्लीट करोगे, और ओला में क्या है कि पेड ऑनलाइन का वो बोलता भी है कि भाई राइडर से पैसा नहीं लेना, ये हमको मिल चुका है पैसा इस चीज़ का। तो राइडर से आपको तो पैसा नहीं मिलना, कंपनी को मिल चुका है, तो कंपनी आपको पैसे कब पे करेगी। तो दोस्तों पहले ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि भाई आपको एक हफ्ते बाद, मंडे से मंडे पैसा आ रहा है, एक हफ्ते तक रोक के रखती थी कंपनी अपने पास वो पैसा जो आपका सवारी डायरेक्ट कंपनी को पे करती है, वो एक हफ्ते तक रोक के रखती थी। लेकिन आजकल चीज़ें जैसे बदली हैं, तो अब नेक्स्ट डे ही पेमेंट कर देती है। जैसे जो भी आपका बिल आया वो कंपनी के पास आया, कंपनी वो अगले ही दिन आपको जो है NEFT करके जो है आपके अकाउंट में पैसा डाल देती है। वो बैलेंस कैसे बनता है दोस्तों, जैसे आपके पास किसी ट्रिप का तो पूरा कैश आ गया, पूरा कैश आ गया, लेकिन कंपनी की कमीशन अभी उसी के अंदर है, जो 20% 25% वो लेते हैं, वो पूरा अभी उसी पैसे में है जितना आपको मिल गया, जो कैश मिल गया। तो आपने इसका मतलब कंपनी का कुछ चुकाना है कमीशन। और कुछ राइड में ऐसा होगा जिसके अंदर के कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिल गया, तो उसके अंदर क्या आपका सारा पैसा वहाँ चला गया, कमीशन सहित सब पैसा चला गया। तो अगले दिन कंपनी क्या करती है, कुछ कैश ट्रिप में जो उसका बनता है और बाकी पैसा जो ऑनलाइन उसके पास पहुंच गया, जो आपका निकलता है, देखेगी कि आपसे लेना है कि आपने उनको देना है या उसने आपको देना है, तो उस हिसाब से क्या होगा वो आपको अकाउंट में डालेगी। अगर आपका पैसा निकलता होगा, उसकी कमीशन काटने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा अगले दिन। और अगर फिर भी उसकी कमीशन ज़्यादा बन रही है, आपके पास कैश ज़्यादा आ गया और ऑनलाइन कम आया है, तो आपका वो नेगेटिव बैलेंस में चढ़ा के रखती है दोस्तों। नेगेटिव बैलेंस जो है दोस्तों,
वो एक लिमिट के बाद आपकी कैश ट्रिप को बंद भी कर देते हैं। जैसे कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस जो है मतलब कि 500, 700, 800, 1000 हो जाता है इस तरीके से, तो आपकी कैश ट्रिप को डिसेबल कर दिया जाता है, जिससे कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रिप्स ही आएगी। कंपनी आपको कैश वाली ट्रिप्स देना बंद कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप चुका तो रहे नहीं हो, तो ऐसे ही ऑनलाइन ट्रिप्स दे के अपना बकाया आपसे ले लें दोस्तों। तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके से जो है दोस्तों वो पेमेंट होती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये मैं एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, राइड जब आप कंप्लीट करते हो तो राइडर से आपको पेमेंट किस टाइम पे ले लेनी चाहिए और किन कंडीशंस में आपको कैसी कैसी दिक्कत आती हैं दोस्तों। नए ड्राइवर भाई इस चीज़ को समझें, और पुराने लोगों के साथ भी ये दिक्कत होती है, मेरे साथ भी आए दिन ये दिक्कत हो जाती है दोस्तों। आप समझिए कि आप एक राइड लेके जा रहे हो किसी भी कंपनी में, XYZ, उबर, ओला, कुछ भी, आप राइड लेकर के जा रहे हो और आप देख रहे हो कि एक तंग मेट्रो स्टेशन या एक तंग मार्केट के अंदर वो ड्रॉप है। सपोज करिए कहीं पर भी हो सकता है, लाजपत नगर मार्केट में हो सकता है दिल्ली की, या कोई ऐसा व्यस्त मेट्रो स्टेशन जहां पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है राइडर को उतारना या चढ़ाना वहां से, क्योंकि वहां पुलिस जो है वहां पे होती हैं और आपकी फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं अगर आप ज़्यादा देर के लिए रुक जाते हो। तो ऐसी कंडीशंस में दोस्तों समझिए कि होगा क्या कि जब आप सवारी को वहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद सवारी आपको जब पेमेंट करेगी तो वो पेमेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 180 बना तो उसने 180 ही निकाल के आपको दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि सवारी आपको 500 का दे देती है। अब मान के चलिए आपके पास खुले पैसे नहीं हैं, तो आप 320 रुपये उसको रिटर्न कैसे करोगे? आप उससे कहोगे नहीं जी आप पेटीएम कर दो, या 180 रुपये आप चेंज दे दो। वो कहेगी मेरे पास नहीं है, पेटीएम मैं यूज़ नहीं कर रहा या नहीं कर रही, आप करके दो, किसी से खुले करवा लो। तो ये चीज़ों का ये बहस और ये हुज्जत का टाइम ना किसी तंग इलाके में या किसी तंग मेट्रो स्टेशन पे, किसी तंग इलाके में ऐसा होता नहीं है, वहाँ आपके लिए बड़ी समस्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों पर्सनली, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये मार्केट या इस जगह पे गाड़ी रोकना बड़ा मुश्किल होगा, मुझे सवारी को उतारना वहाँ पर बड़ा मुश्किल होने वाला है, तो पैसा लेने के लिए तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ मैं गाड़ी रोक रहा हूँ सामने पुलिस वाला खड़ा है कैमरा लेके फ़ोटो खींचने के लिए। मैं ज़्यादा देर लगाऊंगा तो या तो कहीं बिल में गड़बड़ी हो जाएगी, या तो कोई मुझे हो सकता है फटा नोट दे जाए और मैं उसको कुछ कह ना सकूं क्योंकि वो तो चल दी मार्केट में उतर के, या हो सकता है कि पैसा कमती बढ़ती हो जाए, कोई नकली नोट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऑनलाइन में हो सकता है कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, उसके लिए टाइम मेरे पास होगा नहीं ना उसको वेरीफाई करने के लिए चीज़ों को। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी मार्केट में या किसी तंग जगह में अगर मुझे राइड ड्रॉप करनी है, तो मैं दोस्तों राइडर से पहले बोलता हूँ एक सवाल, वो आप भी पूछिएगा कि सर पेमेंट पेटीएम करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे, कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे। अगर वो कहते हैं कि भैया ऑनलाइन करेंगे, तो मैं अपना स्कैनर जो है ना दोस्तों, मैं अपना स्कैनर हाथों हाथ उनको दिखा देता हूँ कि इस पे आपको पेमेंट करनी है जी, और वो कहते हैं भैया कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ कर दो जी, वहाँ पर उतरने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ बिलिंग के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं पहले ही पेमेंट ले लेता हूँ, पहुँचने से आधा किलोमीटर पहले, 250-300 मीटर पहले, मतलब पहला पैसे ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। मतलब 250 मीटर की रेंज में आ गए तो आप राइड भी कंप्लीट कर सकते हो, ज़्यादा पहले आप राइड कंप्लीट ना करें, लेकिन 250-300 मीटर की रेंज में आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्कैनर दिखा देता हूँ, पेमेंट मेरे पास आ जाती है, मेरे पास मैसेज आ जाता है, मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि मेरा पैसा आ गया। और अगर कैश भी वो दे रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी कैश दूंगा, तो मैं कहता हूँ कितने का नोट है जी? वो कहते हैं लो जी 500 का नोट है, मैं लाओ 500 का लेके हाथों हाथ जो है मैं दोस्तों पैसा उनका वापस कर देता हूँ। मैं उनका पैसा वहीं पे वापस कर देता हूँ। उसके बाद सीधे वो गेट खोलते हैं और अपनी मार्केट में चले जाते हैं। पुलिस वाला अगर कोई खड़ा भी है तो इसको इशारा कर दो, सर 1 मिनट रुकिए, बस उतर रहे हैं, कोई आपका फ़ोटो नहीं खींचने वाला, वहाँ चालान से बचे रहोगे दोस्तों। लेकिन ड्राइवर भाई बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि यही नॉलेज की कमी होती है कि भाई वहाँ पर जा कर के आप सवारी ने 500 का नोट दे दिया, अब आपके पास पैसा नहीं है, ना चेंज है, ना खुला है, आप ढूंढ रहे हो, किसी से खुलवाने जा नहीं सकते, गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते, पैसा कम दे गई तो भी आपकी दिक्कत, फ्रॉड हो गया तो भी आपकी दिक्कत, ऑनलाइन में पैसा पूरा पहुंचा, अगर आपके पास मैसेज नहीं भी आया किसी कारण से कोई फ्रॉड हो गया, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आप उसको रोक के थोड़ी लग लोगे। तंग मार्केट में पीछे वाले हॉर्न मार रहे हैं, आपको गालियाँ देंगे कि भाई भगा, पुलिस वाला और मारेगा आपको और फोटो और खींचेगा। तो पहले ही अपना ये जो पेमेंट का मेथड है अपना पहले क्लियर कर लो कि आपका पैसा आ जाए, 250-300 मीटर पहले क्लियर कर लो, उसके बाद आराम से उतरो और जाओ,
बाय बाय। ये चीज़ है दोस्तों। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें, ये दिक्कत कभी भी हो सकती है आपके साथ में, मेरे साथ आए दिन हो जाती हैं दिक्कतें, लेकिन मैं ये मेथड करता हूँ जिस वजह से प्रॉब्लम कम होती हैं। और आपको ये देखना होता है, थोड़ा जजमेंट रखते रहा करो कि भाई पुलिस वाले खड़े हैं तो कहीं फ़ोटो ना खींच ले, थोड़ा उनको वो कहेंगे भगा भगा तो इशारा कर दिया करो, सर प्लीज़ 2 मिनट और रुकिए वगैरह। तो चालान से ही बचे रहोगे दोस्तों, और चालान कटना एक बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ये पेमेंट से जुड़ी हुई जानकारियाँ इन कंपनियों की, और किस तरीके से सही टाइम पे आपको पेमेंट ले लेनी चाहिए आपको राइडर से, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये लाइफ के लेसन्स होते हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ लेसन्स हैं, इनको थोड़ा सा आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, कहीं नुकसान होने से आपका बच जाएगा दोस्तों। बहुत लोगों के नुकसान होते होंगे, 100% होते होंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ बारीकी इस चीज़ की, 100% नुकसान होते होंगे दोस्तों। तो ये ट्रिक्स को, ये टिप्स को आप फॉलो करें दोस्तों, मेरे चैनल को फॉलो करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों नए भाइयों के साथ जो इस लाइन में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक भाई को दें इजाज़त। गुड बाय।